लगाने से फेस पर दाने निकल रहे हैं, चेहरा घी लगाने से काला हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसी जैसे बन रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घी लगाने से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के कि घी लगाने से चेहरे पर जो है वो दाने निकल आए हैं, किसी को घी लगाने से फेस है वो ब्लैक हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? घी वाली क्रीम किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए, किन लोगों को सूट नहीं करती है, कितने दिन में इसका फ़ायदा मिलता है, क्या शुरुआत में घी से चेहरा काला होता है, इसके बाद इसका रिजल्ट आता है, क्या घी लगाने से झाइयाँ ख़त्म होती हैं, चेहरे पर काले दाग धब्बे घी लगाने से ख़त्म होते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि घी में ऐसा क्या क्या होता है, क्या पाया जाता है जिससे जो घी है वो स्किन पर कोई भी दाग धब्बा है उसको मिटाने में काम आता है। घी को हम नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि घी कैसा होना चाहिए। आपको घी को इस्तेमाल करने से पहले घी किस तरह का हो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो घी है जो आपको फ़ायदा करने की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो घी आपको जब आप घी फेस पर लगाने के लिए लेते हैं तो ध्यान रखना है घी आपको शुद्ध मिले, गाय का घी हो, क्योंकि भैंस का घी होता है तो भैंस के घी में फैट ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे दाने और जो मुहासे हैं वो निकलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे घी आप अगर झाइयाँ हैं तो भैंस का घी भी ले सकते हैं, वो भी फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन बस घी लगा जो गाय का भैंस का घी है उससे बस यही एक नुकसान हो सकता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो घी लगाने से दाने या पिंपल वगैरह आ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपको लेना है देसी गाय का देसी घी, मार्केट वाला घी ना लें क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल वगैरह मिले होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली बात घी को चूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आती है कि जो घी है उसमें ऐसा क्या क्या पाया जाता है। मैंने एक दो वीडियो और डाले हैं तो उसमें घी के बारे में आपको डिटेल में बताया है। घी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन तो होता ही है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को जवा बनाने का काम करते हैं। स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, उन सबको कम करने में घी मदद करता है। घी कभी भी आपकी स्किन को काला नहीं करता है। आप इसके बारे में सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, किताबों में पढ़ लीजिए। इसका जो चरक संहिता नामक पुस्तक है इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है शतधौत घृत का। अब बात आती है कि घी आपको डायरेक्ट ऐसे ही अपने फेस पर नहीं लगाना है। घी को पहले आपको शतधौत घृत बनाना है, मतलब घी को 100 बार आपको पानी के साथ धुलना है। एक प्रक्रिया के तहत वो वीडियो मैंने डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि शतधौत घृत कैसे बनाए। अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। उस तरीके से आपको घी को तैयार करना है। वो एक प्रोसेस होती है जिसकी जो घी नहीं रहता है वो हुआ है एक आपके लिए बहुत अच्छी नाइट क्रीम बनकर तैयार हो जाती है, जो स्किन में किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और इसका उल्लेख जो है चरक संहिता में मिलता है, आप इसके बारे में डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब घी से लोगों का चेहरा जो है वो काला पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब हम एस्ट्रॉयड क्रीम लगाते हैं जिन क्रीमों में हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, केमिकल बेस्ड जो क्रीमें होती हैं, मार्केट में बहुत सारी क्रीमें झाइयाँ दाग धब्बे मिटाने के लिए आ रही हैं, और अगर आप लगातार उन क्रीमों का यूज करते हैं तो वो क्रीमें आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है। इसके बाद अगर आप कोई नेचुरल चीज़ भी लगाते हैं तो तुरंत आपकी स्किन जो है वो रिएक्ट कर देती है और धीरे धीरे आपका फेस काला पड़ने लगता है। अब बात आती है तो क्या अगर हमारी स्किन सेंसिटिव हो गई है तो हम घी नहीं लगा सकते?
जी हाँ दोस्तों, आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, अगर स्किन सेंसिटिव है तब भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा और धैर्य भी रखना होगा। जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी है, स्किन पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, उसके बाद अगर आप कोई होम रेमेडी लगा रहे हैं, घी की क्रीम लगा रहे हैं, तो उसको लगाने के बाद आपका फेस काला पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपके हाथ में या पैर में या कहीं भी कोई भी चोट लग जाती है और उसके ऊपर जो है वो स्किन वहाँ की पतली हो जाती है, अगर आप उसके ऊपर रगड़ेंगे तो वो वापस से काली हो जाती है। ऐसे ही जब स्किन सेंसिटिव, स्किन बहुत ज़्यादा पतली है, अब हम उसके ऊपर अगर मसाज करेंगे, ध्यान रखिएगा आप मसाज करेंगे, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, जिससे कि जो घी है वो धीरे धीरे करके रोम छिद्र के द्वारा आपके स्किन में अंदर पहुँचे। धीरे धीरे आपकी स्किन है जो हील करेगी। अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो धीरे धीरे आपकी जो है वो स्किन धीरे धीरे से भरती है, आपकी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे से ठीक होती है, तो आपकी स्किन का जो रंग है वो धीरे धीरे काला होगा। ऐसा आपकी चोट के साथ भी होता है, जब अंदर से हीलिंग होती है तो ऊपर की स्किन है कुछ दिनों तक काली रहती है। अब जब धीरे धीरे आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी तो वापस से आपके चेहरे पर निखार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा आपकी स्किन में समस्या है उतने दिन तक आपको ये कालापन देखने को मिलेगा। ऐसा कितने दिनों तक होगा? 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं, आप पुराने वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। शुरुआत में जब लोगों ने शतधौत घृत की क्रीम को यूज किया तो जिनकी स्किन सेंसिटिव थी तो पहले उनका फेस काला हुआ। धीरे धीरे जब स्किन धीरे धीरे अंदर से हील हुई, अंदर से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई, तो फिर चेहरे पर निखार आया और झाइयाँ भी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों जब आप कोई भी होम रेमेडी ट्राई करते हैं, होममेड क्रीम ट्राई करते हैं या घी को लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो झाइयाँ हैं वो एकदम से चेहरे पर नहीं आती है। ना कोई ऐसी चीज़ है धूल मिट्टी वगैरह जो आप फेस वॉश कर लेंगे और आपकी गंदगी निकल जाएगी। ये धीरे धीरे ही चेहरे से जाती हैं, काफ़ी सारा समय भी लेती हैं, तो इसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आपको हल्का फुल्का कालापन भी नज़र आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना है। वैसे जहाँ तक मैंने इसके बारे में पता करा है, आप लोगों की कमेंट के द्वारा लोगों ने अपना फीडबैक दिया कि इतने दिन हो गए, इतने दिन से घी लगाया है, पहले स्किन काली हुई, फिर धीरे धीरे अंतर आया। तो देखो शुरुआत में ऐसा होता है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको इस तरह की दिक्कत आती है, धीरे धीरे ही अंतर आता है। तो यही कहूँगी कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, चेहरा और ज़्यादा काला होता जाता है, समस्या बराबर बढ़ रही है, तब आपको जो है वो घी बंद कर देना चाहिए और अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, स्किन एक्सपर्ट से भी मिलना चाहिए कि आपकी किस तरह की समस्या है, कैसे इसके से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब देखो बात आती है, सिर्फ घी लगाने से ही झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं, उसके साथ आपको अपनी डाइट में भी काफ़ी सारा सुधार करना होगा। पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। मैंने पहला वीडियो बनाया था कि झाइयाँ होने के कौन कौन से कारण होते हैं, किस वजह से झाइयाँ आती हैं, तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिए। अब बात आती है जिन लोगों को दाने मुहासे आ जाते हैं घी की क्रीम लगाने से। तो देखो अगर स्किन ऑयली है, नॉर्मल स्किन है, आप घी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं बराबर घी लगाती हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब जिनकी ऑयली स्किन है वो अगर घी लगाते हैं तो उनके चेहरे पर दाना होना तो पॉसिबल है, उनको दाने और जो है वो मुहासे तो निकल ही आएंगे। तो अगर स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑयल बना रही है और ऑयली स्किन है तो मैं कहूँगी कि आप घी का यूज़ ना करें। और फिर भी अगर आप घी लगाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़े से अमाउंट में बहुत थोड़ा सा घी लें और अच्छे से मसाज कर लें चेहरे के ऊपर, और उसके बाद
जैसे आपने घी लगाया, रात में 10 मिनट 15 मिनट मसाज करी, थोड़ी बहुत देर इसको रहने दें और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। और जो भी आपका ऑयल फ्री नाइट क्रीम है तो उसको आप लगाकर सो जाइए। तो अगर इस तरह से घी लगाएंगे तो दाने मुँह से नहीं निकलेंगे। साथ में ध्यान रखें, आप सबको पानी बहुत सारा पीना है, मतलब दिन में कम से कम आपको 4 लीटर पानी तो पीना ही है, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से भी साफ़ सुथरी रहे और स्किन चमकदार बनी रहे। तो पानी आपको खूब पीना है। घी आपने रात में लगाया, आपकी स्किन ऑयली है, चेहरे पर झाइयाँ हैं, तो दिन में आपको मुलेठी का फेस पैक ज़रूर से यूज करना है। ये भी जो मुलेठी है ज़बरदस्त काम करती है आपके चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बे, रिंकल्स फ्रिंकल, तिल जो वगैरह हैं उन सबको हटाने के लिए। अब देखो मुहासे निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो उनको 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ग्लो भी ज़बरदस्त आता है और जो आपके दाने निकल रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं घी लगाने से या किसी भी अन्य वजह से, उसमें भी बहुत जल्द आराम मिलेगा। 2 से 3 दिन में ही आपके जो दाने वगैरह हैं उसकी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी स्किन दिन पर दिन निखरती जाएगी, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आशा है दोस्तों आज के वीडियो में घी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन थे, जिन लोगों को घी से जो है वो दिक्कत समझ में आ रही थी, तो उन लोगों की सारी समस्याएं, सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व इस वीडियो में हो गए होंगे। और कल था करवा चौथ, तो मैं अभी भी वही ज्वेलरी अभी भी पहने हुए हूँ, तो आज मैं ना उतार दूँगी और कल से आपको जो है मेरा वही वाला लुक देखने को मिलेगा। करवा चौथ की आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं।